سوال نمبر 1، دجال کس جانور پر سوار ہو کر نکلے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے اونٹ پر، بی گھوڑے پر، سی سفید گدھے پر، ڈی ہاتھی پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، سفید گدھے پر۔ دجال سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے انڈیا، بی پاکستان، سی انڈونیشیا، ڈی سعودی عرب۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے انڈیا۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ملک شام میں، بی عراق میں، سی خرطوم میں، ڈی مصر میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی خرطوم میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خرطوم میں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 4، جب مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 سال، بی 25 سال، سی 30 سال، ڈی 35 سال۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 35 سال۔ جب مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ سوال نمبر 5، بتوں اور پتھروں کی پوجا کس نبی کی قوم سے شروع ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے قوم لوط، بی قوم عاد، سی قوم نوح، ڈی قوم سمود۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی قوم عاد۔ بتوں اور پتھروں کی پوجا قوم عاد سے شروع ہوئی۔ سوال نمبر 6، وضو کرنے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 ہجری کو، بی 5 ہجری کو، سی 8 ہجری کو، ڈی 11 ہجری کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 5 ہجری کو۔ وضو کرنے کا حکم 5 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید کی کس سورہ میں سامری کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ رحمان میں، بی سورہ طٰہٰ میں، سی سورہ یاسین میں، ڈی سورہ بقرہ میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورہ طٰہٰ میں۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں سامری کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 8، کیا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا موجود تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے موجود تھی، بی موجود نہیں تھی، سی بعد میں بنی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے
दुनिया मौजूद थी। सवाल नंबर 9, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए मिट्टी से, बी आग से, सी पानी से, डी हवा से। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए मिट्टी से। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया है। सवाल नंबर 10, अल्लाह ताला ने अपना खलीफा किसको बनाया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 50 मरतबा, बी 60 मरतबा, सी 70 मरतबा, डी 80 मरतबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 80 मरतबा। कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 मरतबा आया है। सवाल नंबर 12, कौन सा इंसान जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है? आपके ऑप्शन हैं ए चोरी करने वाला, बी जिना करने वाला, सी जाहिलों से इल्म लेने वाला, डी गीबत करने वाला। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी जाहिलों से इल्म लेने वाला। जाहिलों से इल्म लेने वाला इंसान जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है। सवाल नंबर 14, किस दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अगले 3 दिन के गुनाह नहीं लिखे जाते? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज के बाद, बी खाने के बाद, सी सोने के बाद, डी पानी पीने के बाद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज के बाद। नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अगले 3 दिन के गुनाह नहीं लिखे जाते। नाज़रीन इकराम, दुरूद इब्राहिमी की फजीलत के हवाले से अक्सर बुजुर्गान दीन के अक़वाल में ये बात मिलती है कि नमाज के बाद मामूल के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के सगीरा गुनाह नहीं लिखे जाते या माफ़ फरमा दिए जाते हैं। अलबत्ता और दुरूद पाक की फजीलत इस कदर ज्यादा है कि उसे बयान करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे, आमीन। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सवाल नंबर 15, हदीस में कितने पैगंबरों की तादाद का जिक्र है? आपके ऑप्शन हैं ए 80,000, बी 1 लाख, सी 1,24,000, बी 1,90,000। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 1,24,000। हदीस पाक में 1,24,000 पैगंबरों की तादाद का जिक्र है। सवाल नंबर 16, कौन सी तकलीफ आना अल्लाह के खुश होने की निशानी है? नाज़रीन इकराम, हर वो तकलीफ जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तकलीफ और आजमाइश के जरिए भी अपने करीब करता है। सवाल नंबर 17,
कौन सा खाना घर में ज़्यादा पकाने से जिन्नात चोरी करने लगते हैं? नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के मुताबिक जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ़ मत किया करो, क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ़ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे कीमती चीज़ें लेकर जाएंगे। याद रहे कि इस बात का जिक्र किसी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हम इस बात को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़ाती मुशाहिदे का नतीजा कह सकते हैं। सवाल नंबर 18, कुरान मजीद में किस घिनौने फ़ेल को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गाली देना, बी गीबत करना, सी चोरी करना, डी तफरीका पैदा करना। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी गीबत करना। कुरान मजीद में गीबत करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया है।